आज हम एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, दैट इज रिगार्डिंग टाइम टेबल। Subscribe and press the bell icon to never miss any updates. हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्ती से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आई एम अमरनाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड को-फाउंडर डायरेक्टर निखिल कोटा, और स्वागत है सभी का इस चैनल पर। सबसे पहली चीज अपन समझेंगे कि आज हम एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, दैट इज रिगार्डिंग टाइम टेबल। टाइम टेबल बहुत सारे बच्चों के लिए पढ़ाई करते वक्त बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। बहुत सारे बच्चों की बहुत अलग अलग तरह की कंप्लेन होती है पढ़ाई को लेकर। किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर पढ़ना चाहिए, हमें सब्जेक्ट पढ़ते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, टाइम टेबल बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जहां पर हमारे को एक एक चीज को सही तरीके से आंसर करना पड़ेगा, सो दैट कि हमारी पढ़ाई जो है फुल एनर्जी में बहुत अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से चलती रहे। तो सबसे पहले ध्यान दे दोस्तों कि अगर आप ये सोचते हो कि हम टाइम टेबल पढ़ने के लिए बनाते हैं तो दिस इज अ रॉन्ग थिंकिंग। सबसे पहली चीज तो हमें यह समझनी पड़ेगी कि टाइम टेबल हम पढ़ने के लिए नहीं बनाते हैं। पढ़ना तो आपको भाई है ही। आप आईआईटी जेईई जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप ऐसे बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत बड़े वॉरियर बनना चाहते हो, तो बेटा पढ़ाई तो आपको करना ही है। टाइम टेबल हम किस लिए बनाते हैं? टाइम टेबल हम बनाते हैं ताकि हम एफिशिएंटली अपने काम को मैनेज कर सकें, सो दैट कि हम हर एक सब्जेक्ट का ध्यान रख सकें, हम हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाई अच्छे से कर सकें और हम अपनी रैंक को बहुत अच्छी तरीके से निकाल पाए, हमारा टाइम वेस्टेज मिनिमम हो। इन सब चीजों का ध्यान रखने के लिए टाइम टेबल की बनाने की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे बच्चे हमेशा इस तरह की कंप्लेन करते हैं कि सर टाइम टेबल नहीं बनता है, टाइम टेबल नहीं फॉलो होता है, तो हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो बेटा टाइम टेबल हम पढ़ने के लिए नहीं बनाते हैं, इस बात का दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से मतलब कहते हैं कि रख लो। क्यों? क्योंकि हम पढ़ेंगे तो सही, पढ़ना तो है ही है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक बहुत सिंपल सी बात निकल के आ रही है कि हम पढ़ाई करें, टाइम टेबल बनाएं, टाइम टेबल फॉलो ना हो तो निराश ना हो, क्योंकि हमारी पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। हो सकता हो कि किसी पर्टिकुलर दिन, किसी पर्टिकुलर टाइम टेबल के हिसाब से आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई, तो दैट इज नॉट अ बिग थिंग। आप अगले दिन, नया सुबह है, नया दिन है, आप फिर से उसको फॉलो करने में लग जाइए, सो दैट कि आपकी अगले दिन की जो पढ़ाई है बिल्कुल घातक और बिल्कुल एकदम ज्वलंत तरीके से चलते रहे। ज्वाला होनी चाहिए अपनी पढ़ाई में। टाइम टेबल तो बनाते रहेंगे और उसको अच्छी तरीके से फॉलो करने की कोशिश करें। अगर लगता है कि 70% तक भी हम अपने टाइम टेबल को फॉलो कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया आप कार्य कर रहे हो, क्योंकि बिना टाइम टेबल बनाए अगर आप वही कार्य को कर रहे होंगे तो बेटा बहुत हो सकता हो कि आपने स्ट्रीमलाइन काम नहीं किया हो, उतनी एफिशिएंसी का काम नहीं किया हो। तो यानी कि टाइम टेबल बनाना जरूरी तो है, लेकिन अगर टाइम टेबल फॉलो ना हो तो परेशान होना जरूरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फिर से अगले दिन हम टाइम टेबल को अच्छी तरीके से सेटल कर सकते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे जेईई मेन 2022 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग घड़ी है। अगर आज आप ठंडे में बिल्कुल टाइम जो है सोने में निकाल रहे हो तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि हमको टाइम टेबल बनाकर हमारी पढ़ाई को और अच्छी तरीके से सुनिश्चित करनी चाहिए। जेईई मेन 2022 के जो खिलाड़ी हैं, जो हमारे सिपा सलार हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, टाइम टेबल को अच्छी तरीके से बनाएं, उसको फॉलो करें, सो दैट कि आपकी जो स्ट्रीमलाइन पढ़ाई है वो बहुत अच्छी तरीके से होती रहे दोस्त। तो हम बात करने वाले हैं आज टाइम टेबल में क्या क्या पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। पहली चीज कि टाइम टेबल में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। टाइम टेबल में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज सुनेंगे ध्यान से। पहली चीज हमारे को टाइम टेबल में कोई ऐसा ना हो, जैसे अगर हम तैयारी कर रहे हैं आईआईटी की तो पीसीएम 3 सब्जेक्ट है, ऐसा ना हो कि 2 ही सब्जेक्ट चल रहा हो और तीसरा सब्जेक्ट बेचारा पीछे चल रहा हो। ठीक है, तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हम तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों को अच्छा खासा समय देंगे। ठीक है ना, टाइम टेबल बनाकर। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि कितनी देर पढ़ाई करनी चाहिए, इसका भी आंसर हम इसमें करेंगे। ठीक है, तीसरी बात दिन में पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए, रात पढ़ना चाहिए, इस पे भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट चीज अगर हम बात करें कि हमको किस तरीके से, जब हमारी एफिशिएंसी कम हो रही हो तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, तो एफिशिएंसी हम किस तरीके से हैंडल करें। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हम जब भी पढ़ाई करें तो हम कितनी देर का बीच में इंटरवल लें,
क्या ऐसा कर सकते हैं? किन बच्चों को इस टेक्निक, जिसको मैंने पहले भी बताया है पोमोडोरो टेक्निक, उसको यूज करने की जरूरत है? ठीक है, तो हम इन सारी चीजों पे बात करेंगे और भी सारी चीजों पे बात करेंगे। अगर लगता है कि आपका कोई पॉइंट ऐसा रह गया हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें, सो दैट कि हम उसका आंसर अच्छी तरीके से कर पाए दोस्त, राइट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज कि अगर हम बात करते हैं कि दिन में पढ़ना है या रात में पढ़ना है, तो ऐसा बेटा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी दिन में या रात में, तो हम इसको इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली हैंडल करें कि हमारा काम हो। समझ में आएगा? पहली चीज जो हमारे दिमाग में हमेशा रहती है कि यार रात में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहती है, हालांकि जो हमारे कांटेक्ट में आते हैं, पहले ऐसा होता था, बिफोर ऐसा होता था कि हाँ यार सर रात में अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो लेकिन हमारे ज्ञान को सुन सुन के उसमें भेजा खपा खपा के वो कहीं ना कहीं इस चीज को समझ जाते हैं कि भाई दिन में पढ़ना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और उसका एक लॉजिक जो हर टीचर हर 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 आपको मेंटोर बतलाने की कोशिश करेगा कि भाई अपने को दिन में एग्जामिनेशन होते हैं तो दिन में अपनी इफिशिएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। 9 से 12 की बात करें, 2:30 से 5:30 की बात करें, उस टाइम आपकी एफिशिएंसी एकदम प्रचंड होनी चाहिए, तब जाके बात बनने वाली है। समझ में आएगा? तो रात में बहुत बार ऐसा होता है कि जगना आसान होता है, हो सकता है पढ़ाई आपकी तब भी नहीं हो रही हो, सुबह से शाम तक जो नेगेटिविटी आपके दिमाग में चल रही है, और कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी आपकी पढ़ाई की एफिशिएंसी नहीं निकलने दे रही है। आप शांति में बैठे तो हो, लेकिन पढ़ाई हो रही हो ऐसा सुनिश्चित नहीं होता है। एग्जैक्टली सेम तरह की कंडीशन सुबह उठ के भी मिल सकते हैं। अगर आप 5 से 7 भी पढ़ रहे हो तो उस समय भी बहुत ज्यादा शांति रहती है। परिवार के लोग हो सकता हो कुछ कुछ जगह हों, लेकिन मैक्सिमम सोए रहते हैं। आप थोड़ा सा 5 से थोड़ा पहले भी शिफ्ट करें तो भी आप इस चीज को देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। यानी कि कुल मिला के हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि रात के 11:30 बजे, ठीक है, तक सो जाए। अगर लेकिन 11:30 बजे नहीं सो रहे तो सर क्या 3 बजे तक जगह रह सकते हैं? नहीं। फिर आप कोशिश कीजिए कि अगर आपका कभी होमवर्क ज्यादा हो जाए या कुछ इस तरीके से हो जाए तो आप मैक्स टू मैक्स 1 से 1:30 बजे तक आप जग सकते हो। लेकिन कोशिश करें कि ये तब हो, ऐसा तब हो, कब हो बताओ भाई, ऐसा कब हो? जब हमारे पास होमवर्क ज्यादा है तभी हम इस तरह का कुछ काम करेंगे। अदरवाइज हम लग रहा है कि नहीं यार सुबह नहीं उठ पाएंगे, सुबह नहीं उठ पाएंगे और होमवर्क करना जरूरी है। देखो इसमें भी मैं 2 तरह के बच्चे मानता हूं। एक तो है कि जबरदस्ती जगना है उसको, चाहे पढ़ाई हो रही हो चाहे नहीं हो रही हो, लेकिन उसको जबरदस्ती जगना है, ये एक अलग क्राउड है, ठीक है ना। लेकिन एक ऐसे बच्चा भी होता है जिसका होमवर्क करना इज द मेन इंपॉर्टेंस और उसकी वजह से उसको जगना पड़ता है रात में, तो ठीक है भाई आप 1 से 1:30 बजे तक जग सकते हो। और फिर हमारे को कोशिश करनी चाहिए कि टोटल 6.5 से 7 घंटे तक की नींद ले। अभी जैसे विंटर्स का टाइम चल रहा है, थोड़ा ज्यादा भी हो जा रहा हो, 7 सवा 7 घंटे भी सो पा रहे हो तो ठीक है, चलेगा, ठीक है ना। लेकिन आप इस स्लीप के बारे में ध्यान रखिए कि बेटा ये स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज हाईली हाईली इंपॉर्टेंट। जो भी लोग सक्सेसफुल हैं, जो भी आज की डेट में आप देख रहे हो कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, उनकी एक बेसिक चीज है कि जो स्लीप है वो इतनी अच्छी लेते हैं कि भाई उसका जो उसके बाद जो एफिशिएंसी है पूरे दिन भर की वो बहुत शानदार रहती है। स्टूडेंट लाइफ में इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें 6.5 से 7 घंटे तक सोना चाहिए, सो दैट कि हम सुबह उठे तो एक फ्रेश माइंड से उठे और हम अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाए। तो हमको ये वाला जो है टाइम दिमाग में बिल्कुल रखे कि इतने टाइम तक हमें सोना ही सोना चाहिए, राइट। तो 6.5 से 7 घंटे सोएं और उसके बाद हमारे को इस चीज का ध्यान रखना है कि स्लीप बहुत अच्छी तरीके से लें। सुबह उठे तो कुछ खा के जरूर बैठे पढ़ाई करने। खाकर बैठने से क्या होगा कि आप ज्यादा लंबे टाइम तक पढ़ाई कर पाओगे, और नहीं तो मतलब ऐसा नहीं, मतलब नॉर्मल कुछ छोटा मोटा चीज खाकर बैठे पढ़ाई करने के लिए सुबह सुबह। समझ में आएगा? तो अपनी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने टाइम टेबल को बनाते समय एक चीज का और ध्यान रखें कि मैक्सिमम 3 आवर्स का स्ट्रेच टाइम होना चाहिए, या फिर 3 या 3.5 आवर। मैक्सिमम 3 या 3.5 आवर का क्या होना चाहिए, हमारा स्ट्रेच टाइम होना चाहिए। यानी 3 से 3.5 घंटे तक हमें क्या करने हैं, जो भी है हमको पढ़ाई करनी है लगातार। समझ में आएगा? ऐसा ना हो कि हम 2 घंटे 1 घंटे में उठ रहे हो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन 3 घंटे का होता है तो 3 घंटे की एफिशिएंसी बननी चाहिए। लेकिन फिर भी वो बच्चे क्या करें जिनका हमारा 1 घंटे में ही उठने की इच्छा हो जाती है, मन जो है फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है या लग रहा है कि फेड अप हो गए, तो उसके लिए मैंने पोमोडोरो टेक्निक जो है वो बतलाई है कि फिर उस केस में आप 25 मिनट्स बैठिए पढ़ाई का, फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लीजिए,
फिर 25 मिनट बैठे, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इस तरीके से आपको पढ़ाई और अपनी एफिशिएंसी को रेगुलेट करने की जरूरत है। किसी को लग रहा है कि नहीं सर 25 मिनट तो मैं आसानी से बैठ सकता हूं, तो 50 मिनट और फिर 10 मिनट, इस तरीके से आप चाहो तो अपनी पढ़ाई को रेगुलेट कर सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 इफेक्टिव वे आपको अपनी एफिशिएंसी और स्टडी फ्लो को अच्छा करने का। ये एक बहुत अच्छा तरीका है पोमोडोरो टेक्निक, ठीक है ना। लेकिन वो बच्चे जिनका ऑलरेडी 3 घंटा 3.5 घंटा बैठ सकते हैं, 2-2.5 घंटे बैठ सकते हैं, तो वो भाई ऐसा नहीं कि वापस यहां पे चले जाए, वो तो अपनी पढ़ाई को इस तरीके से कंटिन्यू करें। कोशिश करें कि हम लोग जो बच्चे हैं जो अभी क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्लासेस करने के बाद 9 आवर्स का टाइम थ्रू आउट बचता है सोने के अलावा। सोना, क्लास कर लिया, उन सब के अलावा हमारे पास 9 घंटे रहते हैं पढ़ने के लिए, और उसको करीब करीब हमें 3-3 घंटे के स्लॉट में जरूर बांटना चाहिए, ठीक है ना। किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मैंने 3-3 घंटे के 2 स्लॉट कर लेता हूं, एक स्लॉट जो होता है 2 घंटे और 1 घंटे का अलग अलग होता है, ये भी चलेगा दोस्त, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 2 भी 3-3 घंटे के स्लॉट निकाल पाते हो, दैट इज गोइंग टू बी बेटर, ठीक है ना। हमको यहाँ पे एक चीज कोशिश करनी चाहिए कि जो बच्चे भी करंटली पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, जिनके अभी एग्जामिनेशन नहीं, उनकी बात कर रहा हूं अभी, तो सबसे पहली चीज कि आप होमवर्क रिव्यू जरूर कीजिए। जो डिस्कशन हुआ था उसको रिव्यू जरूर कीजिए। इसमें कोशिश कीजिए कि 15-20 मिनट्स में उसको हम खत्म करें। मैथ्स में खासकर या फिजिक्स में खासकर 15 to 20 मिनट में डिस्कशन रिव्यू जरूर कीजिए, ठीक है ना। फिर हमारे को अगर लगता है कि क्लास नोट्स में कोई चीज दिक्कत कर रही है, आज की पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है बेटा, तो क्लास नोट्स को भी आप अच्छी तरीके से एक बार देखिए। इसमें भी ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का समय आप दे सकते हो। उसके बाद थर्ड थिंग इसकी जो होमवर्क है फॉर नेक्स्ट क्लास, उसको जरूर कीजिए, ठीक है ना। होमवर्क नेक्स्ट क्लास में करने के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या है कि हम कोशिश करें कि मिनिमम टाइम में हम होमवर्क को कंप्लीट करें। इसके लिए हम राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 का सहारा ले सकते हैं। अब बोलोगे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में कैसे सहारा ले सकते हैं सर? तो मान लीजिए कि आपके जो होमवर्क में जो क्वेश्चन है उसका जो लेवल है वो जेई मेन का लेवल है, सही क्या? तो आप क्या करेंगे, हर एक सवाल पे 3 से 4 मिनट का टाइम फिक्स कर दीजिए, और राउंड 1 में 3 से 4 मिनट में अगर सवाल नहीं हो रहे हैं तो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े करके अपने पूरे होमवर्क को कंप्लीट कीजिए राउंड 1 में। राउंड 2 में जब जाइए, जब हम लोग बोल रहे हैं कि ये काम कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा ब्रेक हो गया है बीच में, फिर राउंड 2 में जाइए और वो जो सवाल जो अब नहीं हुए थे, अब उसको फिर से 2-2, 3-3 मिनट का समय देकर निकालने की कोशिश कीजिए। और फिर राउंड 3 में जो अब बच गए हैं फाइनल, उनको आप टाइम देके ट्राई कीजिए। फिर भी अगर लगता है कि इसके बाद नहीं हो रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि सॉल्यूशंस वगैरह जो है उसको आप देख लीजिए, राइट। तो हम लोग बोलेंगे कि उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि वी कैन वॉच द सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस देखने के बाद हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा पूरा सॉल्यूशन रीड नहीं करें। कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि जिस भी स्टेप में आप अटके हो उस स्टेप में आप जो भी हिंट है वो लीजिए और फिर आगे का फिर से आप खुद से करिए। ऐसा ना हो कि आप एक बार में सॉल्यूशन रीड कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर से आपकी अप्रोच डेवलप नहीं हो पाएगी और फिर से प्रॉब्लमेटिक रहेगा ही रहेगा। तो यानी कि हमारे को स्टेप जहां अटके हैं उसको देखना है, उसका हिंट लेना है और खुद से उसके आगे की चीज को ट्राई करते जाना है, राइट। तो हम जब होमवर्क कर रहे हैं तो इस तरीके से हमारे को दिमाग में रहना चाहिए, इस तरीके से हमारे को नंबर ऑफ आवर्स में क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए आपको, राइट। अगर हम बात करें नेक्स्ट कि एफिशिएंसी हैंडल करने के हिसाब से, तो एफिशिएंसी हैंडल करने के हिसाब से एक ही सब्जेक्ट लेकर बहुत ज्यादा देर तक नहीं पढ़ना है। कोशिश कीजिए कि सब्जेक्ट को जितना फ्रीक्वेंटली चेंज कर सकते हैं सब्जेक्ट को फ्रीक्वेंटली चेंज करें, ठीक है। तो जितना भी ज्यादा हम सब्जेक्ट को फ्रीक्वेंटली चेंज कर सकते हैं, 2 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद, ठीक है ना, हमें जरूर करना है। ऐसा नहीं 5-5 मिनट में चेंज करते रहना, ठीक है ना, कि फ्रीक्वेंटली बोला था सर ने 5-5 मिनट में चेंज करते जा रहे हैं, भाई वैसा मत करना, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि सब्जेक्ट जो है 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद ही अपन चेंज करें और उसको उस तरीके से अपन हैंडल करें, ठीक है ना। साथ ही साथ हम लोग सोने से पहले इस रूटीन को जरूर बना के सोएं। सोने से पहले हम इस रूटीन को जरूर 15 मिनट का टाइम दें और उसको जरूर बना के सोएं। एक चीज और कर सकते हैं, बहुत बार क्या होता है कि जब हम ये 3-3 घंटे का स्लॉट बनाते हैं तो हम इसमें सिंपली लिख देते हैं कि इसमें मैथ्स पढ़ेंगे, इसमें फिजिक्स, इसमें केमिस्ट्री। ऐसा ना करें, हमको ये भी थोड़ा सा करना चाहिए कि
थोड़ा और लिखो। जैसे मैथ्स में भी हम क्या करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, या कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले थे, या जो भी करना चाहते हैं, ठीक है ना, उसको भी थोड़ा सा और एलोबरेट करके लिखो। यानी कि जब टाइम टेबल बना रहे हैं तो उसमें हम एलोबरेशन भी अच्छे तरीके से करेंगे भाई, उसमें क्या क्या चीज करने वाले हैं, सो दैट कि आपका कितना % काम हुआ वो आपको ही पता चले, ठीक है। तो हमको इन सब चीजों को करते वक्त इस चीज का ध्यान रखना है कि हम टाइम टेबल पढ़ने के लिए नहीं बना रहे, हम टाइम टेबल सिर्फ और सिर्फ अच्छी तरीके से पढ़ाई करने का, एफिशिएंट वे, स्ट्रीमलाइन वे, और उस तरीके से पढ़ने का। पढ़ाई तो आपको करनी है, टाइम टेबल बने चाहे टाइम टेबल नहीं बने, लेकिन पढ़ाई आपको 9 घंटे की करनी चाहिए। रही बात जेईई मेन 2022 वालों के लिए, तो जेईई मेन 2022 वालों के लिए अब बहुत सिंपल सी बात है, जो बच्चे 12th में हैं कि उनको बहुत अच्छी तरीके से अब रिवीजन करने की जरूरत है। रिवीजन में जैसा कि मैंने बहुत पहले भी बतला रखा है कि क्लास नोट्स और उसके सवालों को बहुत अच्छी तरीके से करें, सो दैट कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्सेप्ट्स को लेकर बहुत अच्छा हो जाए, अप्रोचेस को लेकर बहुत अच्छा हो जाए। साथ ही साथ जेईई मेन और जेईई एडवांस के एक्सरसाइजेस आपको करने चाहिए फर्स्ट राउंड में। उसके बाद आप चाहें तो बाकी एक्सरसाइज शीट भी कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा काम एक साथ मत ठान लें, नहीं तो वो भी पूरा नहीं होएगा और काम भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जेईई मेन 2022 जो 12th कर चुके हैं उनके लिए ये चीज है। जो बच्चे ड्रॉपर में अभी, तो कोशिश यही करनी है आपको कि अभी पहले तो अपना कोर्स कंप्लीट करें और उसके बाद हम इस चीज पर आए, ठीक है ना, रिवीजन वाले पार्ट पे। तो आप टाइम टेबल को अच्छी तरीके से बनाइए। बार बार मेरा कहना है कि टाइम टेबल को बनाएं, फॉलो करें। कभी फॉलो नहीं हो तो अगले दिन फॉलो करें, उस दिन भी नहीं हो तो उसके अगले दिन फॉलो करें, बट इस प्रोसेस को खत्म ना करें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।